आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं जो शिक्षा का माहौल आज के दिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में है। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान का भट्ठा बिठाया है उसको सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर अगले 100 साल तक बनना पड़ेगा। और हम सभी भारतीयों ने और ख़ास तौर पे हिंदुओं को नरेंद्र मोदी जी को अगले 100 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर हमें ये हिंदुस्तान बचाना है, सबसे पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े होने से बचाना है, वरना यूरोप की तरह छोटे छोटे देश बन के बिखर जाएंगे। इस देश के अंदर हालात यही चल रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी जी आने के बाद सबके अंदर एक राष्ट्र की भावना आई है और सभी हिंदू भाइयों के अंदर एक अवतार, परशुराम का अवतार देखते हैं हम नरेंद्र मोदी जी में। और हम नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष मान के चल रहे हैं, देव पुरुष मान के चल रहे हैं। वो हमारे लिए एक खास तोहफा है। मैं नरेंद्र मोदी से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर के सैनी, 30 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आज के दिन लॉकडाउन के टाइम जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हम टीचर्स को ही हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्कूल के टीचर्स को देखिए आप। प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर हैं उन किसी की भी तनख्वाह 6,000 या 7,000 से ज़्यादा ये नहीं है नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल के जो पीएन हैं वो भी 40-40, 30-30 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं पीएन्स। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले एजुकेशन को करें। जो स्केल गवर्नमेंट का टीचर ले रहा है वही स्केल प्राइवेट स्कूल का टीचर ले। प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस बहुत ज़्यादा है और टीचरों को तनख्वाह बिल्कुल नहीं देते। और लॉकडाउन के टाइम तो मैक्सिमम टीचर्स को तनख्वाह दी नहीं, या 30% दे रहे हैं या 50% दे रहे हैं, या अधिकतर टीचरों को नौकरी से निकाल दिया। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप इंक्वायरी करें, वेरीफाई करें, इनके बैंक अकाउंट खाते चेक कराएं। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स स्कूल के मैनेजमेंट को कहें कि वो अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दें कि आपने कितने टीचर निकाले और कितनों को तनख्वाह दे रहे हैं। जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं, सीबीएसई, एनसीईआरटी, भिवानी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, से सारे फ्रॉड हैं, सरकारी खाते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो कमीशन चाहिए, इनका कमीशन रेगुलर आता रहे। ये प्राइवेट स्कूल की तरफ मुंह खोल के नहीं देखते। इसी तरीके से मैं एआईसीटी के बारे में कहना चाहूँगा। एआईसीटी टोटली फेल है। एआईसीटी को अपने साल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज से 1 लाख रुपया चाहिए, उसे कोई लेना देना नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर एमटेक टीचर्स की तनख्वाह 10-10, 12-12 हज़ार है, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएन की तनख्वाह 30-40 हज़ार है। और ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके प्रोफेसर्स कुछ नहीं करते राजनीति के सिवाय। जेएनयू में देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, या ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए। यहाँ वीसी की सिलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड है, पॉलिटिकल है। अपने आसपास कोई भी यूनिवर्सिटी देख लें, उसके अंदर वीसी की सिलेक्शन आप पाएंगे उनके पास पॉलिटिकल अप्रोच है और उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप अगर वाइस चांसलर जो सीनियर स्टाफ एजुकेशन में लगाते हैं वो मेरिट पे लगाएं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं। और नरेंद्र मोदी जी, गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। इस कांग्रेस ने इस देश का भट्ठा बिठा रखा है, आप अभी तक उन्हें लपेटने में, सुलझाने में लगे हुए हैं। मैं तो दिल से कहता हूँ, हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को आपको 100 साल तक अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तभी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में कुछ होएगा। मेरा निवेदन है आपसे, कृपा करके अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन में करें। इंडिया कैन नॉट बी ए डेवलप्ड कंट्रीज अनटिल अनलेस वी गेट ए राइट एजुकेशन पॉलिसी। ये रूल है और मानना पड़ेगा आपको। जब तक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की सैलरी सेम नहीं होएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए क्या बुरा हाल कर रखा है प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कितना बुरा हाल हो रहा है। क्या है, लोग तरस रहे हैं तनख्वाहों के लिए। 6-6 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, किसी को 50%, किसी को 30%। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर्स कुछ नहीं करते, ना क्लास लेते। अगर मुझे किसी कमेटी के सामने रिपोर्ट देनी पड़े तो मैं बताऊंगा कि ये करते क्या है प्रोफेसर। एक रिसर्च एसोसिएट रख लेते हैं अपने साथ। जो एमटेक के जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हो कहते हैं हमारी रिसर्च है।
कोई लेना देना नहीं, क्लासें लगानी नहीं, कॉलेज अटेंड करना नहीं, बिल्कुल सारे दिन राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स बाजी करनी है, शिकायतें करनी है एक दूसरे की और कुछ नहीं। इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सारा स्टाफ रेगुलर होता है। एक टेम्प्रेरी होता है तो वाइस चांसलर होता है, वो सिर्फ 3 साल के लिए होता है। वो बेचारा अपना टेन्योर पूरा करता है, उसने क्या लेना देना इनकी राजनीति में। क्यों? पीएन भी वीसी को डांट देता है और वीसी की इतनी औकात नहीं है किसी पीएन को कुछ कह दे। क्यों? वो तो 3 साल बाद चला जाएगा, उधर पीएन तो अगले 25 साल तक यूनिवर्सिटी का पार्ट एंड पार्सल रहेगा। यही गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है। 70-70 हज़ार की तनख्वाह ले रहे हैं, न पढ़ाते ना लिखाते, लेना ना देना कोई। अगर हिंदुस्तान को हकीकत में आपने सुपर पावर बनाना है तो एक अच्छी सी एजुकेशन पॉलिसी ला कर दें। और इस जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं इस भारत में, वो कभी भी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंजीनियरिंग को, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को एक लेवल पर लेके नहीं चल रही। गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस बिल्कुल नहीं है, टीचरों की तनख्वाहें 10-10 गुना है। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फ़ीस ज़बरदस्त है और टीचरों की तनख्वाह कुछ भी नहीं है। आज के दिन हरियाणा की बात करूं, अगर कोई प्राइवेट स्कूल किसी टीचर को 20,000 रुपये की तनख्वाह दे रहा है ना, तो समझ लो स्कूल बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया स्कूल कोई नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार हैं, बीए बीएड इतने किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। तो इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है जब इसमें नौकरी और इज्जत मान सम्मान ना मिले। मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है। और मैं हर माध्यम से कहूँगा, और मैं मोदी जी को एक अपना पत्र भी लिख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी को, कि मुझे 2 मिनट का वक्त दे। मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं जिससे कि हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी इंप्रूव करें और ये यूनिवर्सिटीज़ हकीकत में रिसर्च सेंटर बने। इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का इनका बजट देखिए, बिग फ्रॉड्स है। कॉन्फ्रेंस के नाम आउटपुट 0 लाखों रुपए का बिल है। जर्नल्स के नाम पेड जर्नल्स हैं, कुछ नहीं है। इन प्रोफेसर्स की कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, सारे दिन पॉलिटिक्स बाजी और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मेरी दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी हिंदू भाई हिंदू राष्ट्र के लिए चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। वो एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।